नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कल जो शनिवारी अमावस्या है उसकी पूजा का समय क्या है, किस समय आपको पीपल वृक्ष की पूजा करना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अमावस्या 2 दिन पड़े, यानी कि 2 दिन शुक्रवार और शनिवार दोनों तिथि को अमावस्या मनाई जाएगी। अब जो लोग रात्रि की साधना करते हैं अमावस्या का, वह लोग शुक्रवार की रात्रि यानी आज की रात्रि को ही ये साधना करेंगे, जो कि कमेंट में मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। अब कल सुबह किस समय तक आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो अमावस्या का उपाय आप कर रहे हैं सुबह करने वाले, वो आप अमावस्या तिथि के अंदर ही करें, क्योंकि शनिवार और अमावस्या एक बहुत ही शुभ संयोग है। और इस संयोग में आप जो कार्य मैंने पिछली वीडियो में बताया उसे करके आप जीवन से बहुत सारी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। अगली चीज़ की अमावस्या तिथि, आप समझते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा हमारे धर्म ग्रंथों में क्या महत्व रखते हैं, और इस तिथि को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। जैसे अमावस्या को ले लीजिए, अमावस्या पितरों के लिए बहुत विशेष दिन माना जाता है। वहीं पे माँ लक्ष्मी का प्रिय तिथि मानी जाती है अमावस्या। चाहे अमावस्या किसी दिन पड़े, लेकिन शाम के समय आप माँ लक्ष्मी की साधना करें तो निश्चित रूप से गरीबी आपके घर से दूर हो जाती है। तो अब मैं बात कर रही थी कि इस तिथि में यदि आप कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि उनसे जाने अनजाने में यदि ये कार्य हो जाए तो बहुत बड़े पाप के भागी बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कल सुबह आपको पूजा कब तक करनी है, अमावस्या तिथि कब तक है। तो अमावस्या तिथि का जो मैंने छायादान बताया था, या फिर जो भी आपको तेल चढ़ाना है, पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा करना है, वो कल सुबह 6:46 तक आपको संपूर्ण कर लेना है। अब 6:46 तक आपको ये सारी पूजा पाठ जो है संपूर्ण कर लेना। वैसे भी शनि के निमित्त जो दान और पूजा पाठ होते हैं वह सूर्योदय के पूर्व हों तो ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। अब शाम की पूजा के बारे में आपके मन में विचार चल रहा होगा कि तो फिर शाम को क्या करें, दीपक वगैरह जलाएं या नहीं। तो देखिए, ये भी कहा गया है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि संपूर्ण दिन मानी जाती है। तो शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जैसे छायादान वाले उपाय हैं तो ये उपाय आप सुबह के समय कर सकते हैं। और जैसे कि कुत्ते को रोटी वगैरह देने वाली बात है, तो मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है संपूर्ण दिन वो तिथि मान्य होती है। तो रात के समय आप रोटी वगैरह वाला जो उपाय मैंने बताया वो सारे काम कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास दिया जला सकते हैं, जो भी और उपाय बताए वो सारे कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि वो कौन से कार्य हैं जो जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि, हाँ एक चीज और बता दूं आपको, किसी भी दिन अमावस्या पड़े, चाहे वो सोमवार को, शनिवार को, मंगलवार, बुधवार, तिथि कोई भी हो, बस दिन कोई भी हो, तिथि का ध्यान रखना है, अमावस्या का ध्यान रखना है। अमावस्या तिथि में आपको पता होगा कि जो कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है वह विष्णु लोक से इस दिन जो है आज़ाद होते हैं, वह धरती पे आते हैं, और यदि अतृप्त होते हैं तो वह अपने जो धरती लोकवासी उनके जो प्रियजन है वो उनसे कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं। तो इसीलिए एक नियम बनाया गया है कि अमावस्या तिथि में यदि आपके दरवाजे कोई याचक आता है या फिर कोई भी आपके दरवाजे आता है तो आप उसको संतुष्ट करके भेजें, क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी हमारे पूर्वज जो है वह चिड़िया, कौवे, बिल्ली, इस तरह की चीज़ों के रूप, इस तरह के पशु पक्षियों के रूप धारण करके भी हमारे बीच आते हैं, और वो अतृप्त होते हैं, इसलिए हमसे कुछ न कुछ मांग करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए मैं साधारण सी बात बता रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि इन बातों से आप बिल्कुल न डरें, ये डराने के उद्देश्य से नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपको सजग करने के उद्देश्य से बता रही हूँ। देखिए, प्रायः लोग अमावस्या, पूर्णिमा, इस तरह की तिथियों को भूलते जा रहे हैं। समस्याएं भी आपके सामने हैं। पहले इतनी सारी समस्याएं नहीं होते थे, लोगों के मन निर्मल होते थे। दूसरी चीज़ की इन तिथियों का वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। जैसे हिंदी महीने तो अब भी आप लोग ध्यान रखते हैं, सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, इन तिथियों को भूलने वाले लोग जो है जीवन में बहुत सारी तरक्की से पीछे रह जाते हैं, यानी कि उनको संपूर्ण उनके हिस्से का लाभ नहीं मिल पाता है जितना उनको पाना चाहिए। तो मैं बता रही थी आपको कि किसी न किसी रूप में वो आपके बीच आते हैं,
मैं ये गारंटी नहीं करूँ कि आते हैं, आ सकते हैं आपके यहाँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यानी रूप बदल करके आपके पूर्वज आपसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो अतृप्त है। तो अब आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो कि यदि आपके घर इस दिन कोई मांगने वाला आ जाता है, कपड़ा कुछ भी मांगने वाला आता है, तो पूरी कोशिश करें कि आज के दिन उनको डांट करके तो बिल्कुल ना भगाएं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उनको दे करके भगाएं। क्योंकि मैं एक बार फिर कहूंगी कि शास्त्र कहता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और पितृ यदि आपके अतृप्त हुए तो आप मानिए कि आपको देव मान सकते हैं, यानी कि देवता हमारे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन पितृ यदि नाराज हुए तो वो जल्दी नहीं मानते हैं, वो विनाश का कारण बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवता से अधिक जो है पितरों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पितृ ऋण यदि व्यक्ति पे लग गया तो वो जीवन में छूटता नहीं है, और उसको समाप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बस ये आसान सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना। तो आपको कोई आ गया, जैसे कि कोरियर वाला आपके घर आ गया कुछ सामान देने, तो आप उनसे भी एक बार पानी के लिए पूछ लें, क्योंकि बहुत भाग्य से आज के दिन कोई आता है और आप उसको पूछ लेते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि अमावस्या पे ब्राह्मण भोज भी कराया जाता था, अब ऐसा संभव नहीं है, सभी लोग बिजी हैं, और इस तरह से बुला करके भोजन बनाना कराना ये आजकल चीज़ें मुश्किल हो गई। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि जो हमारे घर आ गया उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए कुत्ते को रोटी मैंने इसीलिए बताई कि हो सकता है कि आपके पितृ जो है अतृप्त हों। जैसे कि देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको लग रहा है कि अब बनने वाला, अब बस हो चुका, पूरा हो चुका, बस थोड़ा समय, और ऐन वक्त पे वो कार्य बिगड़ जाता है। इसका कारण भी यही होता है। इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन जो है आप ये काम जरूर करें कि कोई आपके दरवाजे आए उसको संतुष्ट करें। दूसरी चीज़ कि पक्षियों को दाना वगैरह आपको सुबह ही डाल देना है। जैसे पूजा पाठ करने के बाद अपना नियम बना ले, प्रतिदिन मैं तो कहती हूँ, लेकिन चलिए आप प्रतिदिन नहीं डाल पाते हैं तो कम से कम आज के दिन जरूर डालें। क्योंकि पितरों को कहा गया है कि अक्सर वो चिड़िया कौवे के रूप में आपके बीच आते हैं, जिन्हें आप नहीं पहचान सकते, लेकिन वो अतृप्त हैं, आपसे कुछ इच्छा है, इसलिए वो आपके आसपास मंडराते हैं। तो अब चलिए अगली बात का ध्यान दीजिए। अमावस्या तिथि पे सुहागिन महिलाओं को कभी भी सिर के ऊपर से पानी डाल करके स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि में आपको बाल बिल्कुल नहीं धोना है। आप एक दिन पहले जो है बाल वगैरह धो करके साफ कर लें, क्योंकि इससे लक्ष्मी की हानि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज बता दूं जो बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन ध्यान सबको देना चाहिए। यदि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। एक तो अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की विशेष प्रिय तिथि है। यदि आप याद रखेंगे तो आज के दिन आप इस नियमों को पालन करेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, अमावस्या तिथि को आपको सबसे पहले जो है सुबह अपने घर की दहलीज को साफ करना है, जाले वगैरह हटा दें, और कम से कम 1 लोटे पानी डाल करके दहलीज को, घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह साफ कर लें। शाम के समय दीपक लगाएं। मात्र इतना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, और जो धन आने के मार्ग में रुकावट आती है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप तभी करेंगे जब आपको ये तिथियां याद होंगी। इन तिथियों को याद रखिए, कैलेंडर रखिए। और दूसरी चीज़ कि मेरे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, मैं आपको हर तिथि की जानकारी देती रहती हूँ और बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी देती रहती हूँ। तो आप इन तिथियों को ध्यान रखें। ऐसे ही मैं पूर्णिमा के बारे में भी आपको एक मोटी और छोटी जानकारी लेकर के आऊँगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।